हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो कि 18 फरवरी को होने वाली है, उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और कैसे हम लोग सिलेबस को इफ़ेक्टिव वे में पढ़ सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। और एक महीने में कैसे पूरी परीक्षा को फोड़ा जाए वो हम लोग देखने वाले हैं। तो जो ये परीक्षा है वो 18 फरवरी को होने वाली है। कब? 18 फरवरी। 18 फरवरी के लिए अभी कितना टाइम बचे हैं अपने पास? अभी अपने पास लगभग एक महीने से ज़्यादा समय बचा हुआ है। अगर एक महीने से ज़्यादा समय अपने पास बचा हुआ है तो उसको हम किस तरीके से एक इफ़ेक्टिव वे में यूटिलाइज़ करें कि हमको उसका एक रिज़ल्ट मिल सके और हम एक पद ले सकें। ओके, कि कैसे हम लोग तैयारी करें। तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें ये जानना कि हमें कंपटीशन किससे करना है। तो जैसा कि जानते हैं बहुत सालों बाद वैकेंसी आ रही है, तो लाखों में फॉर्म भरे जाएंगे। लाखों में फॉर्म भरे जाएंगे, कम से कम 25-30 लाख तो फॉर्म भरे ही जाएंगे। ओके, अगर 25-30 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं और पद हैं कुल बस 60,244, तो एक तरीके से हमको ये भी पता लगता है कि जो विद्यार्थियों की संख्या है, जो एकदम जागरूक विद्यार्थी होंगे, जो एकदम तैयारी में लगे हुए होंगे, उनसे अपना पाला लगभग 2-3 लाख तो बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम तैयारी में लगे होंगे, एकदम कड़ी वाली। तो इनसे हम कंपटीशन रखना है। इनको नहीं देखना कि इतने 25 लाख कितने हैं। इन 3 लाख 4 लाख से अपना कंपटीशन होना चाहिए और उसमें से हमको बस चाहिए 66,244 में से बस एक पद चाहिए। ओके, एक पद चाहिए। एक पद के लिए हमें कैसे हम अपनी प्रिपरेशन करें कि हम एक पद ला सकें, एक पद ले सकें और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को फोड़ कर एक कांस्टेबल बन सकें। ओके, तो यही हम समझने वाले हैं। ओके, सो एक परीक्षा को फोड़ने के लिए कुछ और चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट, कि कितना पढ़ना है, कितने टाइम तक पढ़ना है, ठीक है, किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और करेक्ट टीचर का चॉइस पर प्लस करेक्ट बुक, चॉइस ऑफ टीचर प्लस बुक्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ओके, और तीसरी चीज़ आपकी आ जाती है कि मान लीजिए आपका सिलेबस पूरा भी हो जाता है। ओके, सबसे ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम में आप इतने क्वेश्चंस करेंगे कैसे और किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम में, इसका कैसे पता लगाया जाए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि मॉक टेस्ट को लगाया जाए, मॉक्स को लगाया जाए। ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स होते हैं, आप उनको खरीदिए और उनको लगाइए, ताकि आप पता चल सके आप कितने पानी में हैं, आपको कितने और दूर अभी जाना है, आप अभी कहाँ अटके पड़े हैं। तो जो हमारे जो छोटे एक होते नहीं हैं कि जो गैप्स छूट जाते हैं, उनको फिल करने का काम करते हैं मॉक्स से आपका प्रिपरेशन और बूस्ट होता है। तो इन सब के साथ साथ आपको चाहिए होता है कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क। आपको अपने काम में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, यानी कि ये नहीं कि 1 घंटा एक दिन पढ़ लिए फिर दूसरे दिन सो रहे हैं। एक दिन पढ़ रहे हैं 8 घंटा, तो फिर 1 महीने तक 1.5 महीने तक लगातार 8 घंटे पढ़िए। तो वो जो होता है ना, एक होता है आपका मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट। तो ये मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट यहाँ लगता है कि जब आप किसी चीज़ को दिन ब दिन करते जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर वो चीज़ आपके पास आ जाती है और आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। ओके, सो आप इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। साथ में अब देख लेते हैं हम लोग कि इसका सिलेबस क्या होता है, यूपी पुलिस का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है जो जीएस पोर्शन है। जीएस में कंप्लीट जीके, ठीक है, जीके स्टैटिक जीके आ जाता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह जितने भी हैं, करंट अफेयर्स। ओके, सो इतनी सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। ओके, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है आपका हिंदी के लिए भी आपको पढ़ना है। हिंदी क्या भी सिलेबस अभी देखते हैं हम लोग कितना है और कैसे उसको करना है, वो भी मैं बताऊंगा। फिर आता है आपका मैथ्स,
मैथ्स भी काफ़ी आता है, रीजनिंग भी हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें आनी है एग्ज़ाम में। अगर इन 4 चीज़ों पे आपका पकड़ अच्छे से है तो आप एग्ज़ाम फोड़ देंगे। और अगर इन 4 में से 3 चीज़ में भी है ना, तब भी मान के चलिए आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कठिन एग्ज़ाम ये आता नहीं है। ओके, एक होता है जैसे जो हमारे यूट्यूब पे भी कई सारे प्रैक्टिस सेट्स चलते हैं इस समय, कि महीने भर लगातार प्रैक्टिस सेट लोग चलाते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो प्रैक्टिस सेट को फॉलो कीजिए। जो वो जैसे RWA का कोचिंग से प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगता है, आता है। ओके, तो इन जो जैसे नवीन सर हो गए, कई सारे सर हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। उन सब प्रैक्टिस सेट को लगाइए, यूट्यूब पे लेक्चर्स देखिए उनका। इससे आपकी तैयारी में और बूस्टअप होगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि कैसे क्या होना है। ओके, तो जैसे परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है। 300 नंबर का पेपर होता है, हर क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, और हर एक क्वेश्चन अगर गलती होती है तो उसमें 0.5 की माइनस मार्किंग होती है। ओके, तो ये है जो इसमें 4 चीज़ें आनी हैं। आपका हो गया जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये सब चीज़ें आनी हैं आपकी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सामान्य ज्ञान में क्या आना है। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज़, इंडिया और एडजेसेंट कंट्रीज़ के बारे में, कि जैसे इंडिया है, इंडिया में कौन कौन सा कितने स्टेट्स हैं, उनके कैपिटल क्या हैं, इनमें क्या क्या घूमने की कौन कौन सी जगह हैं, नेशनल पार्क्स कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें सारी आ जाती हैं आपकी, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, और क्या कहते हैं कि किन कंट्रीज से हमारा कोस्टल बाउंड्री जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे हर चीज़ें आएंगी आपकी। ओके, फिर आपका आ जाता है साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ये आ जाता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, तो जो कई सारे अवार्ड लोग जीतते हैं उनके बारे में भारत रत्न आ जाता है, पद्मश्री। तो ये सब अवार्ड्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इंडियन लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जितने सारे लैंग्वेज होते हैं उनके, जैसे जो हमारे जो शेड्यूल में भाषा दी हुई 22 भाषा, उनके बारे में जान लीजिए थोड़ा बहुत। बुक्स होते हैं, बुक्स के ऑथर के बारे में पढ़ लीजिए। साइबर क्राइम, कैपिटल, ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ लीजिए आप। कैपिटल, करेंसी, मुद्रा के बारे में पढ़ लीजिए कि टाइप्स ऑफ करेंसी कौन कौन सी होती हैं। ओके, और कौन सा करेंसी कब काम आता है, हिस्ट्री ऑफ करेंसीज़ क्या है। फिर इसके बाद डिमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ लीजिए, मीन इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो देख लीजिए। जनरल साइंस जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों आप थोड़ा थोड़ा जैसे पढ़ लीजिए। ओके, फिर इसके बाद आपका आ जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपका मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, ये तीनों चीज़ें है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका इंडियन इकोनॉमी एंड कल्चर आ जाता है, कॉमर्स एंड ट्रेड आ जाता है, ठीक है, पॉपुलेशन आ जाता है, अर्बन एनवायरनमेंट एंड अर्बनाइजेशन आ जाता है। तो एक तरीके से ज्योग्राफी आ जाता है, नेचुरल रिसोर्स आ जाता है। एक तरीके से बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। तो इसको पूरा करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको एक खरीद लेनी है सिंपल से लूसेंट जीके की बुक। लूसेंट जीके हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है। ओके, लूसेंट जीके आप खरीदिए, उसको पेज बाय पेज रट डालिए उसको, उसमें यहाँ का पूरा जीके कवर हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाना है। पूरा जितना क्वेश्चन छपेगा जीके का ना, सब इसी से आएगा, इससे बाहर कहीं आपको जाना ही नहीं है बिल्कुल। ओके, अब चलते हैं हम लोग। दूसरा आ जाता है आपका जो हिंदी। ओके, जनरल हिंदी का सिलेबस। जनरल हिंदी के लिए भी आपको बस एक ही सोर्स पर रिलाई करना है, वो है आपका लूसेंट जीके, लूसेंट हिंदी। लूसेंट की हिंदी की किताब आती है, ठीक है, उसी पे आपको रिलाई करना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपका एक भी हिंदी का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाना है। और जो भी अगर अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि ना हो पाए आपसे। तो एक बार ये आप लूसेंट जीके पढ़िए, और जो कुछ कॉन्सेप्ट्स ना समझ में आए उसको यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स पड़े होते हैं, किसी ना किसी के देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट काम हो जाएगा। तो हिंदी में आपका आ जाता है
गद्यांश, पैसेज का शीर्ष, पत्र लिखना, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, शब्दों का प्रयोग, विलोम शब्द, पर्यायवाची एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्य में सुधार करना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी वर्णमाला, तद्भुत, तत्सम, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समरूपी, भिन्नार्थ शब्द, समास, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, लेखक एवं उनके प्रसिद्ध रचनाएं। फिर तीसरा आ जाता है आपका मैथ्स में मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, एक चीज़ करिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहला, जितने भी टॉपिक इसमें दिए हुए हैं सबको यूट्यूब पे देख डालिए हर टॉपिक का, और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ओके, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और यूपी पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, कोई भी बुक उठा लीजिए या ऑनलाइन साइट से उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालिए। अब यूट्यूब लेक्चर्स किसके देख सकते हैं आप, जैसे आपके RWA के कई सर हो गए, वो बताते हैं। बाकी आप गगन प्रताप सर को देख सकते हैं, तो सब लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, LCM, HCF, प्रॉफिट लॉ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये जितने भी हैं, ये लगभग जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सब मिल जाएंगे उसमें। ओके, और रीजनिंग आपको सिंपली अरिहंत की बुक उठा लेनी है रीजनिंग के लिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए। ठीक है, आपको रीजनिंग की अरिहंत की बुक उठा लेनी है। रीजनिंग की अरिहंत की बुक लगाने के बाद आपका दिमाग खुल जाएगा, इसके अलावा और कुछ आना ही नहीं है। ओके, सो आप अगर ये लगा लेते हैं, आपका पेपर टन टन टारा रारा, ओके, सब निकल के एकदम आप हो जाएंगे एकदम कि आपको बस यही लगेगा अब तो यूपी पुलिस मेरा होना ही है, मुझे कोई रोक नहीं सकता यूपी पुलिस में भर्ती होने से। ओके, सो आपको मैंने बताया क्या, आपको अच्छे से अगर यूपी पुलिस की तैयारी करनी है, आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, 1 महीने 4-5 दिन और। तो इन दिनों में आपको एक सिंपल बनाना है, जैसे आप दो सब्जेक्ट उठाइए एक दिन में। ठीक है, जैसे 15-15 दिन पढ़िए। 15 दिन में आपको जैसे रीजनिंग प्लस जीके, ये पहले ये रीजनिंग में पढ़ लीजिए, पहले मैथ्स पढ़ लीजिए आप, मैथ्स प्लस जीके, इसको आप 15 दिन पढ़िए और रगड़ के पढ़िए। 4 घंटा दिन के इसको दीजिए, 4 घंटा इसको दीजिए, और बाकी के 1-1 घंटे, रोज़ 10 घंटे पढ़िए, 1-1 घंटे आप उस पे दीजिए रिवीजन पे दोनों के। ठीक है, 15-15 दिन आप लगातार 15 दिन इसको पढ़िए, 15 दिन आप रीजनिंग प्लस हिंदी पढ़िए। ओके, 30 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जो बचेंगे आपके 5-6 दिन, उसमें आप PYQs प्लस मॉक्स, थोड़े बहुत मॉक्स दे दीजिएगा, आपका सिलेक्शन कंप्लीट। इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। आपने अगर ये वीडियो मेरा देखा है और आपने मेरी कई चीज़ों को फॉलो किया है, तो आपका पक्का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका यूपी पुलिस में चयन हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, अपनी पढ़ाई जारी रखिए।